हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। सो आज हम लोग जो पोयम पढ़ेंगे उसका नाम है समआउट और जिसकी ऑथर हैं सरोजिनी नायडू। सबसे पहले मैं पोयम स्टार्ट करने से पहले ऑथर इंट्रोडक्शन तो दूंगी ही, लेकिन उससे पहले मैं इस पोयम का के बारे में थोड़ा सा, इसकी जो थीम है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। ये जो पोयम है ना, ये पूरी तरीके से नेचर से रिलेटेड है और ये जो हमारी पोइट्रेस है, ये क्या है ना कि ये जो सोफिस्टिकेटेड और जो सिविलाइज्ड और जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, इन सब से वो बोर हो चुकी है, थक चुकी है। और अब वो प्रकृति की ओर, नेचर की ओर जाना चाहती है और प्रकृति के लिए उनकी जो डीप फीलिंग है, तो वो सारी चीजों को उन्होंने इस जो पोयम है, पोयम के थ्रू उन्होंने बताया है। सबसे पहले हम लोग ऑथर इंट्रोडक्शन देख लेंगे और सबसे पहली बात यह है कि जो मैन मेड चीजें हैं, जो कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, तो ये सब चीजों से वो बिल्कुल थक चुकी है। और भगवान की जो, मतलब भगवान ने जो भी चीजें बनाई हैं, लाइक जो नेचर है और जो माउंटेन है, फूल है, पेड़ है, फॉरेस्ट है, ये सारे चीजों को वो बहुत पसंद करती है और उन्हीं की ओर वो जाना चाहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेंगे कि सरोजिनी नायडू का जो लाइफ स्केल है, उसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। उसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में बताऊंगी इस पोएम को। ओके। सरोजिनी नायडू वॉज born ऑन 13 फरवरी 1879 इन बंगाल। उनका जन्म 13 फरवरी को हुआ था बंगाल में और सन था 1879। 13 फरवरी is celebrate as Women's Day to recognize powerful voice of women in India's history। इनका जो जन्म डेट है ना, जो 13 फरवरी है, इसी डेट में वुमेन्स डे मनाया जाता है, वुमेन्स डे। इस चीज को याद करने के लिए कि वुमेन्स का जो पावरफुल वॉइस था इंडियाज हिस्ट्री में, तो उस चीज को याद करने के लिए, वो मैसेज कन्वे करने के लिए हर एक इंडियंस तक, इवन की पूरे वर्ल्ड में, ये जो दिन है, इस दिन को विमेन डे मनाया जाता है। शी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट्स इन इंडिया। वो इंडिया की सबसे फेमस पोएट्स रही हैं। इवन दोज हु हैव नॉट रीड हर पोइट्री नो हर नेम। अगर कोई ऐसे, हालांकि अगर कोई ऐसा भी है जो कि उनके नाम को नहीं सुना होगा एज ए पोएट, लेकिन उनकी जो फ्रीडम मूवमेंट में उनका जो इन्वॉल्वमेंट रहा है, बिकॉज ऑफ हर प्रॉक्सिमिटी ऑफ महात्मा गांधी एंड हर इन्वॉल्वमेंट इन द फ्रीडम मूवमेंट, उनका, उनके नाम को अगर कोई एज ए पोएट नहीं भी जानेगा, लेकिन जो मतलब प्रॉक्सिमिटी रही है उनकी महात्मा गांधी, जो भी फ्रीडम मूवमेंट के लिए, फिर उनका नाम हर कोई जानता है। ओके। शी इज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। उसे इंडिया की भारत कोकिला भी कहा जाता है। शी वॉज डाइड ऑन 2 मार्च 1949। 2 मार्च 1949 को उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ओके। फिर अब हम लोग देख लेंगे इनके वर्क्स, इनके जो भी वर्क्स हैं। शी मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट विथ हर कलेक्शन। उन्होंने अपने कलेक्शन से बहुत इम्पैक्ट डाला है। क्या क्या है उनके वर्क? द गोल्डन थ्रेसॉल्ड, द फीदर ऑफ ड्रॉन, द ब्रोकन विंग्स इन द बाजार ऑफ हैदराबाद, द विलेज सॉन्ग, प्लंक्विन बैरियर्स। ये सारे उनके लिखे हुए वर्क्स हैं। अब हम लोग पोयम में देखेंगे क्या क्या उन्होंने लिखा है। पोयम का नाम है समउड्स। स्टार्ट करते हैं पोयम। ओ, आई एम टायर्ड ऑफ पेंटेड रूफ्स एंड सॉफ्ट एंड सिल्किन फ्लोर्स एंड लॉन्ग फॉर विंड ब्लोन कैनोपाइज ऑफ क्रिम्सन गुलमोहर्स। फर्स्ट लाइन में उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ, टायर्ड हो चुकी हूँ। किस चीज से वो थक चुकी है? जो पेंटेड रूफ्स और सॉफ्ट एंड सिल्किन फ्लोर्स, मतलब जो भी सोफिस्टिकेटेड लाइफ को बिलोंग करते हैं, तो उनके घर बिल्कुल सुसज्जित होते हैं, सजे हुए होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीजों से उनका जो घर है वो बना होता है, मतलब पूरी तरीके से मेटेरियलिस्टिक चीजों का यूज किया जाता है। ये जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, भौतिकवादी चीजें हैं, ये उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इनसे ये थक चुकी है देख देख के इन्हें। पेंटेड वूल रूफ्स, मतलब जो
छत होती है वो पूरी तरीके से मतलब पेंट की हुई है, और नीचे जो फ्लोर है वो सिल्कन सॉफ्ट है, तो इन चीजों से वो बोर हो चुकी है। एंड लॉन्ग फॉर विंड ब्लोन, और वो बिल्कुल हवा की तरह उस ओर जाना चाहती है जहां पर कैनोपीज ऑफ क्रिस्टल। कैनोपीज मतलब क्या होता है? समथिंग स्प्रेड्स एवर समथिंग, मतलब कोई चीज बिल्कुल घिरी हुई। ओके, अ कवर दैट हैंग्स, मतलब बिल्कुल घिरी हुई, कवर की हुई। सो बिल्कुल घिरी हुई जो क्रिम्सन, क्रिम्सन यानी लाल रंग की, जो लाल रंग की गुलमोहर है, सो वो उस और जाना चाहती है। और यहाँ पर जो वुड है ना, वुड से रिलेट करता है जंगल, पेड़। सो ये जो वर्ड है वुड, सो ये जंगल और पेड़ से रिलेट करता है। तो वो गुलमोहर के जो फूल है, लाल फूल है, तो उस ओर वो हवा की तरह, मतलब हवा के साथ वो जाना चाहती है। Oh, I am tired of strife and song and festivals and fame, and long to fly where Acacia woods are baking into flame. अब वो जो स्ट्राइफ होते हैं, दंगे फसाद होते हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं, सॉन्ग, फेस्टिवल्स, फेम, ये सारे चीजों से वो थक चुकी है। तो अगेन जो पोइट्रेस है वो बताती है कि मैं ये जो झगड़े दंगे हैं, और जो सॉन्ग्स है, फेस्टिवल्स है, फेम है, मतलब जो उपलब्धि है, ये सारी चीजों से मैं तंग आ गई हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें मैन मेड है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। एंड लॉन्ग टू फ्लाई वेयर, और मैं उस तरफ जाना चाहती हूँ जहाँ केशिया वुड्स आर ब्रेकिंग इनटू फ्लेम। केशिया वुड्स क्या होता है? ये पीले कलर के जो फूल है ना, तो केशिया वुड्स होता है ये जो पेड़ है, जिसे केशिया बोला जाता है। तो इनमें जो फूल होती है ना पीले कलर की, वो चारों तरफ अपना फेम जो है, लाइटनेस है, वो बिखेरती है, जो लाइटनेस है उसको बिखेरती है। तो वो उस ओर जाना चाहती है। कहने का मतलब है कि वो जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, इन सब चार जो रीति रिवाज है जो कि मनुष्य द्वारा क्रिएट किए गए हैं, बनाए गए, इन सब चीजों से वो बुरी, मतलब बुरी तरीके से बोर हो चुकी है, और उन्हें अब किधर जाना है? उन्हें नेचर की ओर जाना है। ओके, द नेक्स्ट, love come with me where quails call from flowering glad and green, far from the toil and weariness, the praise and prayers of man. So अब वो अपने beloved को बुलाती है कि come with me, मेरे साथ चलो, उधर वहां चलो जहाँ कोयल्स बुलाती है, यानी जो कोयल होता है वो बुलाती है। और मतलब उनका कोयल का जो स्वर होता है, जो मीठा स्वर होता है, वो बिल्कुल फ्लावर से होते हैं, फ्लावर ग्लैड, ग्लैड यानी होता है एन ओपन स्पेस इन अ फॉरेस्ट, मतलब जंगल का जो ओपन, जो खुला हुआ जो मतलब मैदान है, या खुला हुआ जो भाग है, तो उधर से होती हुई ग्लीन यानी होता है अ डीप नैरो वैली, घाटियों से होती हुई कोयल की आवाज जो है वो फ्लावरिंग ग्लैड से होती हुई, और घाटियों से मतलब होती हुई वो आ रही है, मतलब दूर से आ रही है। ओके, जो कोयल का स्वर है वो चारों तरफ बिखरा हुआ है जंगल में। सो फार फ्रॉम द ट्वेल्व, तो ये सारे चीजों को हम लोग छोड़ के हम लोग इधर चले आते हैं, किधर? जहाँ जंगल में कोयल बुला रही है, कोयल का जो मीठा जो सॉन्ग है वो सुनने को मिल रहा है, जो कि पूरी बिखरी हुई है। कहाँ कहाँ बिखरी हुई है? एन ओपन स्पेस इन अ फॉरेस्ट, और ग्लीन यानी घाटियों में। अब वो किस चीज से दूर जाना चाहती है? टॉयल, टॉयल यानी टू वर्क वेरी हार्ड, कोई चीज बहुत ही कठिन जो चीजों से मतलब गुजरती है। अ लॉन्ग टाइम एट समथिंग, मतलब कोई चीज बहुत ही लंबे समय से चली आ रही है। वेरीनेस यानी थकान, वेरीनेस यानी थकान, और प्रेज यानी प्रशंसा, प्रेयर से, और जो मनुष्यों की प्रार्थना है, वो सारे चीजों से वो दूर जाना चाहती है। ओके, ओ लेट अस फ्लिंग ऑल केयर अवे एंड लाई अलोन एंड ड्रीम beneath tangled bows of tamarind and mulberry and neem। अब वो बोलना चाहती है कि चलो हम लोग जितने भी केयर है, बेफिक्री, मतलब हम लोग बेफिक्र हो जाते हैं, और हर एक चीज को पीछे छोड़ के, जो भी सिविलाइज्ड लाइफ है वो सारी चीजों को हम लोग पीछे छोड़ के अब हम लोग चले आते हैं नेचर की ओर, जहाँ जाके हम लोग मतलब लेट जाएंगे अकेले और सपने देखेंगे टर्मरिन, मौसारी और नीम पेड़ के नीचे, बीनीथ टैंग बाउस, यानी ये इन पेड़ों के नीचे हम लोग लेटेंगे, और हम लोग एकांत में सपने देखेंगे। ओके, देन नेक्स्ट, एंड बाइंड आवर and bind our brows with jasmine sprays and play on carbon flutes
to wake the slumbering serpent kings among the banyan roots. So अब जो नेक्स्ट लाइन है इसमें ये जो पोइट्रेस है वो बोलना चाहती है कि हम लोग अपने माथे को जैस्मिन स्प्रेज में झुका देंगे, और 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 जो पत्थर से नकाशी की हुई जो बांसुरी है उसे हम बजाएंगे, और और किसे जगाएंगे? स्लम्बरिंग सर्पेंट। स्लम्बरिंग मतलब होता है जो डीप स्लीप, टू बी डीपली स्लीप, यानी कोई बिल्कुल गहरा नींद में सोया हुआ है उसे हम लोग जगाएंगे। अ स्नेक स्पेशली अ लार्ज वन, सर्पेंट यानी जो नागमणि है उसे हम लोग जगाएंगे, जो कि ये जो बनियान पेड़ है उसकी रूट्स के बीच में सोया हुआ है गहरी नींद में। तो वो उससे हम लोग जगाएंगे, मतलब कार्बन फ्लूट्स बजा के उसे हम लोग जगाएंगे। मतलब पूरी तरीके से नेचर में, नेचर के बारे में और नेचर के जो भी मतलब वो फील करती है वो सारी चीजों को उन्होंने इसमें बताया है। एंड रोम एट फॉल ऑफ इवन टाइड अलोंग एंड रिवर्स ब्रिंग एंड बाथ इन वाटर लिली पूल्स वेयर गोल्डन पैंथर्स ड्रिंक। अब वो बोलना चाहती है एंड रोम। रोम मीन्स टू वॉक और ट्रेवल विथ नो पर्टिकुलर प्लान और एम, मतलब बिना किसी वजह के हम लोग शाम के समय इधर उधर घूमेंगे। कहाँ? रिवर्स ब्रिंक यानी नदी के किनारे। एंड बाथ और नहाएंगे वाटर लिली पूल में, जहाँ पूरी तरीके से जो लिली जो फूल होते हैं वो खिले होते हैं, वाटर लिली। वेयर गोल्डन पैंथर्स ड्रिंक, जहाँ जो चीते होते हैं, जो बाघ होते हैं वो पानी पीने आते हैं। ये नेचर में क्या है कि ये पशुओं को भी साथ में लिया, क्योंकि नेचर से पशु भी रिलेट करते हैं, और एक एक चीज को उन्होंने बताया है। वो शाम के समय बिना किसी वजह के वो अपने बिलव्ड के साथ घूमना चाहती है नदी के किनारे, और नहाना चाहती है लिली फूल में जहाँ की गोल्डन पैंथर पानी पीने आते हैं। ओके, अब द नेक्स्ट। You and I together love in the deep blossoming woods, in greet with low void silence and gleaming solitudes। अब वो बोलना चाहती है कि तुम और मैं एक साथ अपने लव को इन द डीप ब्लॉसमिंग वीड्स, हम लोग गहरे प्यार में डूब जाएंगे। जिस तरीके से जो जो पेड़ उगते हैं, जो पेड़ ब्लॉसमिंग वुड्स मतलब जो पेड़ उगते हैं, इंग्रीट विथ लो वॉइस, बिल्कुल साइलेंटली धीरे से। अगर कोई पेड़ उगता है, कोई पेड़ बड़ा होता है, क्या कुछ पता चलता है? नहीं, वो साइलेंटली धीरे 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 बढ़ता है। जब बढ़ जाता है तब हमें पता चलता है कि पेड़ जो पौधा था वो पेड़ बन गया है। एंड ग्लीमिंग सॉलिट्यूड, हाँ हम लोग देखते हैं उसे बढ़ते हुए, लेकिन जब वो बढ़ता है उस समय को हम लोग नहीं देख पाते। ग्लीमिंग सॉलिट्यूड, बिल्कुल एकांत में, जिस तरीके से पेड़ धीरे धीरे जो भी मतलब पेड़ होते हैं वो बढ़ते हैं, उसी तरीके से हम लोग का जो प्यार है वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा प्राकृतिक के साथ। ओके, कंपेनियंस ऑफ द लस्ट्रस डाउन, ये companions of the lustrous dawn, gay comrades of the night, like Krishna and like Radha, encompassed with delight। तो जिस तरीके से एक साथ लस्टर ड्रोन्स यानी जो भोर का समय होता है, भोर से लेके रात तक, जिस तरीके से राधा और कृष्ण अपने प्यार में डूबे होते हैं, उसी तरीके से हम लोग भी प्यार में डूबे रहेंगे। और इसमें भी नेचर को ही, मतलब जो पोइट्रेस है वो नेचर को ही ली है कि कंपेनियंस ऑफ द लस्टर्स ड्रॉन, जिस तरीके से जो सुबह सुबह का जो समय मतलब समय होता है, सुबह के समय से जो रात का समय होता है, जिस तरीके से राधा और कृष्णा इन जो मतलब प्यार में डूबे होते हैं, इन कंपास्ड विद डिलाइट, उसी तरह हम लोग भी प्यार में डूबे रहेंगे एक दूसरे के। ये जो पोएम है ये यहीं फिनिश होता है। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।